मैं जिगर दोषी साहब आपके पास आऊं और दो चीजें हैं। एक तो भाई आपको सब लोग बधाई दे रहे हैं कि आप कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के जो गुजरात की उसके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। मेरा सवाल दो है। आपको हम सब लोग एज जर्नलिस्ट साहब बहुत दिन तक रहे कांग्रेस की सरकार का, भाई आप उनका भी उनसे भी प्रश्न पूछते थे। ये पिछले एक महीने में आप, और वो भी गुजरात में आप बने जो कि स्टेट में कांग्रेस इस बार हारी है ठीक से, 17 MLA हैं आपका, कुछ वो नहीं वहां पे आपने, मैं प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है लेकिन उससे बहुत से जवाब मिल जाएंगे क्योंकि अभी हमारे एक लोग भी कह रहे हैं कुछ इसमें कि राहुल गांधी तो वैसे ही बोल रहे हैं, हमारा सोचने का नजरिया बदल गया, इस तरह की भी बात कुछ लोग कह रहे हैं। तो थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपने ने क्या सोच के कांग्रेस पार्टी के आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बने, और वो भी ऐसे स्टेट में जहां पे कांग्रेस पार्टी का हम लोगों को कम से कम बाहर बैठ के अभी कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं नजर आ रहा है। दूसरा जो अब प्रश्न इससे संबंधित है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस विल सरप्राइज, क्या कांग्रेस विल सरप्राइज समथिंग इन गुजरात ऑल्सो? 2024 के इलेक्शन में क्या कुछ सरप्राइज है गुजरात में, या वही 26 में 26, 26 में 26, 26 में 26, दोनों चीजें व्यक्तिगत फ्रंट पे भी और उसमें भी, दोनों सवाल एक साथ मैं कर ले रहा हूं। जी सर जी। सबसे पहले आपके जो शुभकामनाएं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी पैनल का बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा सर वो बहुत सारे मित्रों ने पूछा, आप जैसे बहुत सारे जो तजज्ञ वडील है, बड़े लोग हैं, उन्होंने सबने पूछा कि आप ये बीजेपी ज्वाइन ना करके कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हो, खासकर गुजरात में। तब मेरा एक ही जवाब था कि आपको तो ये पता ही है, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है उसके ऊपर जो हिंदुस्तान की पहली किताब है वो मैंने लिखी है। और वो जब मैं लिख रहा था तो धीरे धीरे मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, और सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। किस तरीके से बीजेपी ने इतने वर्षों में जो भ्रम फैलाया है और कांग्रेस ने कितना सच्चा और जमीनी काम किया है वो मेरे नजर के सामने आता गया। और वही चीज, और राहुल जी की जो बातें हैं और जिस तरीके से वो सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, उसने मुझे बहुत सारी प्रेरणा दी। और गुजरात के जैसे राज्य जहां पे हमारे सिर्फ 17 MLA, वहां फिर भी मैंने ये ठान लिया कि अगर लड़ना है तो खुल के लड़ना है और सच्चाई का साथ देना है। और इसी वजह से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की एज ए स्पोक्स पर्सन, और साथ में मैं कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट भी हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सारी प्रेरणा मुझे राहुल जी के काफी सारे वक्तव्यों से मिली, ये बहुत बड़ी चीज है। अब जो एक चीज बहुत अच्छे पैमाने पे मैंने रिसर्च में देखा कि बीजेपी का जो भ्रम फैलाया हुआ है इतने वर्षों से, उसमें हर एक पॉइंट में हमारे पास जवाब मौजूद है, पर कई दफा ऐसा होता है कि वो जवाब हम लोगों के तरफ कन्वे नहीं कर पाए। अब सबसे पहला मुद्दा इसमें अगर हम लेते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि भाई भगवान श्री राम हमारे या हनुमान जी हमारे हैं, तब हम उनको अब एक ही सवाल पूछते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में ले लो, 98% हिंदू पॉपुलेशन है, कर्नाटक में आप ले लो, और बाकी जहां पर भी बीजेपी के सामने कांग्रेस जीत कर आई है, क्या वहां पे सिर्फ एक धर्म विशेष के वोट हमें मिले हैं या सबके वोट मिले हैं? तो उससे ये उनका भ्रम बिल्कुल टूट गया कि नहीं, कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक मजहब, हर एक कौम में है, इसका कोई विशेषाधिकार नहीं है कि बीजेपी के ऊपर है। दूसरा भरम वो ये फैलाते थे हमेशा बीजेपी वाले कि गौ माता हमारी माँ है और हमें बहुत उनके लिए ये करना चाहिए, और बहुत सारे ट्विटर पे आप देखते हैं, अलग अलग फेसबुक पे लोग किस तरीके से नेगेटिविटी फैलाते हैं और काफी सारी दहशत भी फैलाते हैं। उसका जवाब भी हमने देना शुरू किया कि आज की तारीख में बीफ एक्सपोर्ट में बीजेपी के शासन में इंडिया नंबर 1 है। तो ये गौ माता आपकी माता कहाँ से हुई जिसको काट कर आप एक्सपोर्ट करते हैं? तो ये भी हमने उसका जो भ्रम है वो तोड़ना शुरू किया। ऐसे कई सारी चीजों के मुद्दे जो हमारे सामने आते गए। उसके बाद उन्होंने एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था हमेशा जो हमारे सामने बोलते थे, परिवारवाद। उसका भी हमने जवाब देना शुरू किया कि हमारे वहां एटलीस्ट परिवारवाद तो है, कांग्रेस पार्टी पूरी परिवार है, आपके वहां सिर्फ व्यक्तिवाद है। एक व्यक्ति जो कहता है उसको मानने के लिए आप मजबूर है, और परिवारवाद में सारे लोग एक साथ मिलकर फैसला लेते हैं कि आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दे लेकर हम चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुजरात में आज की तारीख में लेजिस्लेशन जो पूरे लीडर है हमारे मेन अमित चावड़ा जी, उन्होंने एक नया मुहिम शुरू किया जिसको मैं पर्सनली पूरा मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूँ। उसका नाम है जनमंच, जिसमें बिल्कुल जो राहुल जी कहते हैं उसी तर्ज पर हम लोग जाते हैं अलग अलग जिलों में, कस्बों में, और वहां पे एक पूरा स्टेज तैयार करके लोगों को बोलने का मौका देते हैं, और उनके जो वहां के लोकल क्वेश्चन या जो भी इश्यूज है वो वहां पर आकर रेस करते हैं, हमें बताते हैं, हम उनके सारे पेपर वर्क करते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और उसको कितना जल्दी सॉल्यूशन मिले वो पूरा प्रयत्न कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कर रही है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 2024 में 26 में से 26 वाला जो तमगा है बीजेपी के पास वो बिल्कुल नहीं रहेगा, ये मैं बिल्कुल श्योर हूं। ये मेरे ख्याल से ओवरऑल पूरा जो कांग्रेस की तरफ हम आज की तारीख में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं वो बात। अब अगर मैं राहुल जी की बात पर आऊं,
आज की तारीख में वो जिस तरीके से सच्चाई से बेबाकी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से लेके अभी तक जो बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से उस वजह से मोदी जी भी नहीं, पूरी बीजेपी भी परेशान है। आप उनके कोई भी स्पोक्स पर्सन या ट्विटर पर भी देख लिया, कहीं भी सोशल मीडिया, लोग इस तरीके से हमलावर हो जाते हैं कि शायद अब पर्सनल होने लगे। पर हम उसको एक अच्छी पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं कि जो गोदी मीडिया है या जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के गोदी मीडिया में आकर बैठते हैं बीजेपी की तरफ बोलने वाले, अब वो धीरे 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 काफी ओपन हो रहे हैं और सरकार के सामने जो प्रश्न हमें लाने चाहिए वो हम लाने में कामयाब हो रहे हैं और ये सारे लोग ओपन हो रहे हैं पब्लिक के सामने। चौथी बात ये भी दिख रही है सर कि अगर ये गणित की बात करते हैं जब भी कि बीजेपी का और मोदी जी का बहुत बड़ा चेहरा है और एक इंटरनेशनल लेवल पे उनको नंबर 1 ऐसा लोकप्रियता के चेहरा के तरीके से देखा जाता है, उस मिथ को भी हमने बिल्कुल भ्रम को बिल्कुल तोड़ने की हम 100% बात करते हैं। और उसका सीधा साधा गणित ये है कि 2019 के अगर 37% वोट हम गिन ले तो भी मोदी जी के सामने 63% लोग हैं जो ना उनकी सरकार से खुश थे उस समय 2019 में भी, ना उनके चेहरे की लोकप्रियता में मानते थे। तो जब बहुमती संख्या में लोग उस समय भी नहीं मानते थे, जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, तो आज तो वो माहौल ही नहीं है। सिर्फ उनके जो 15-20% कट्टर वोटर्स होंगे वो ही शायद, मेरे ख्याल से वो भी परेशान होकर, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, जिस तरीके से महंगाई जो बेरोजगारी वगैरह चल रहा है। तो ये सारी चीजें लोगों के मन में असर करती है। पांचवी चीज, वो लोग ये बोलते हैं कि हमारा जीडीपी 7.2% पे आ गया, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्टॉक मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए हो रही है। जरूर हो रही होगी। अगर ये हो रही है तो आप 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाकर मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं? अगर मुफ्त में राशन देना ही है तो आपका जीडीपी ग्रोथ और वो क्या दिखाता है, आप उस जो आंकड़े हैं, जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ऐसी इतनी सारी चीजें आज की तारीख में बीजेपी के सामने और मोदी जी के सामने आकर खड़ी हो गई है और वो सारी बातें कांग्रेस बिल्कुल धड़ल्ले से ओपनली उठा रही है, जो शायद हम 2024 या 19 में इतना जबरदस्त तरीके से नहीं उठा पाए थे, वो आज की तारीख में हम उठा रहे हैं। और थोड़ा एक हम सब लोग को यह है कि 26 सीटें बार बार जीत रही है बीजेपी गुजरात से, कोई वहां स्कोप है क्या कांग्रेस का? एक, और दूसरा, एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि आप लोग जैसे एक जिग्नेश मेवानी जी हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्टेड, उनका शायद कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि उनको पूरी तरह से कांग्रेस नहीं यूज करती है। ये दोनों प्रश्न बहुत संक्षेप में, लेकिन क्योंकि समय का एक थोड़ा वो है। जी जी सर, बिल्कुल सर। देखिए 2024 का जहां तक सवाल है, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इस बार 26 में से 26 बिल्कुल भाजपा को नहीं जाएगी। उसके बहुत सारे प्रमुख कारण भी है। एक जो मैंने आपको बताया कि जनमंच करके हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है 1 मई गुजरात स्थापना दिन के उपलक्ष्य से, उसी समय से, जिसमें हमारे जो मेन नेता है अमित चावड़ा जी, उन्होंने ये पूरी अगुवाई में उनके साथ द्वारा हो रहा है, जहां लोगों की बातें, समस्याएं हम सुनते हैं और उसी का निराकरण, उसी का सॉल्यूशन हम वहां पर लाने की या फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर लाकर करने की पूरी पूरी कवायद हाथ में लेते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आज की तारीख में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और उसकी वजह से लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो आज की तारीख में काफी बदला है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो जिग्नेश मेवानी साहब की बात की वो बिल्कुल बात जायज है। आपके जो भी दर्शक ने पूछा, उनका भी उपयोग कांग्रेस जरूर अच्छे से करेगी आने वाले समय में, क्योंकि वो दलितों के बहुत बड़े नेता है और ओवरऑल भी पूरे गुजरात के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हर एक जगह पर उनका काफी अच्छा और बड़ा नाम है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि जहां तक हम पूरा जो डिबेट डिस्कशन किए राहुल गांधी जी के ऊपर, दो चीज बहुत जबरदस्त मुखर के आई है पिछले 1 वर्ष के दौरान। अगर हम देखें, एक है जो उनका स्लोगन डरो मत, तो वो डरो मत जो स्लोगन है वो आज की तारीख में आम जनता के माइंड में भी घुस चुका है, क्योंकि आज तक वो लोग भी अब भाजपा सरकार या उनके जो नेता है उनके सामने बोलने से डरते थे, पर लोग अब नहीं डर रहे और सामने सवाल पूछना शुरू कर दिए। और दूसरी उनकी जो बहुत अच्छी बात आज की तारीख में लोग देख और समझ रहे हैं और कंपेयर भी कर रहे हैं मोदी जी से, वो ये है कि राहुल जी ब्लफ नहीं करते। जो उनको पता है उसका आंसर देंगे, जो उन्हें नहीं पता है वो उसका आंसर नहीं देते हैं। मोदी जी की तरह सर्व विश्व गुरु या सर्व ज्ञाता बन के वो हर एक चीज मैं जानता हूं, वो इस तरीके का कोई बात नहीं करते। तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उसी तरीके के वो एक अच्छे राजनेता है और उस तरीके से सारे जवाब देते हैं। मैं सर्वज्ञाता हूं या 142 करोड़ लोगों को सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूं, वो जो मैं है वो राहुल गांधी में कहीं नजर नहीं आ रहा और इसी वजह से इनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त बढ़ी है कि जिस वजह से अगर 70% मोदी जी की पर्सनल लोकप्रियता वाली बात करने वाली गोदी मीडिया भी आज की तारीख में सारी डिबेट्स राहुल जी पे कर रही है, उनका टीआरपी भी राहुल जी की वजह से आ रहा है
और उनके जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट वहां पर बैठते हैं, उनको भी जो आमदनी होती है वो भी राहुल जी के नाम से ही हो रही है। तो मेरे ख्याल से मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रहा हूं कि आने वाले 2024 के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी जरूर छाए रहेंगे और इसका खामियाजा बीजेपी और उनके जो भी घटक दल है उनको भुगतना पड़ेगा। सारा विपक्ष एक होकर जैसे ही फाइट देगा तो ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि 2024 का परिणाम जो है वो बिल्कुल 2004 की तरह आने की पूरी पूरी संभावना है।